हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आप सब कैसे हैं? सबसे पहली बात तो लॉकडाउन कैसा जा रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। जिससे आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो हमें और इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम पहली बात तो होता क्या है, संख्या पद्धति, कि हमारी संख्याएं कैसे कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ये सब इसी के अंदर आता है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा बेसिक जो चीजें होती हैं वो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होती है, मैथ एक तरीके से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी होती है, हिंदी में अगर हम बोले तो ये हमारी संख्या पद्धति होती है। संख्या पद्धति ये होती है हमारी, डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसे, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले आता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हमारी क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं हमारी? मैं आपको बताता हूं, 3+5i की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं x+iy की फॉर्म में जो संख्याएं हमारी दे रखी होती हैं वो सारी सम्मिश्र में अंदर आती हैं। फिर इसके बाद आ जाइए इसी में ही आगे। तो इसमें सबसे पहले आती हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ये हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं। हिंदी में हम जो बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और इन्हें हम बोलते हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं हम काल्पनिक और इसे बोलते हैं वास्तविक। रियल नंबर होते हैं हमारे वास्तविक वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया था, लेकिन चलिए मैंने आपको बता दी, ये होते हैं हमारे वास्तविक और ये हमारे काल्पनिक, इमेजिनरी होते हैं काल्पनिक। तो ये संख्याएं हमारी वो होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। और नंबर लाइन पर अगर हमें ड्रॉ करेंगे तो ये 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 से लेके इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हम नंबर लाइन पर होती हैं वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताता हूँ। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं हमारी होती हैं आयोटा। आयोटा जैसे माइनस रूट 1 माइनस, और इसे हम लिख सकते हैं i² बराबर, जिसे हम -1 भी लिखते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा। तो ये हमारी इमेजिनरी संख्याएं हो गई। अब आ जाइए रियल के अंदर होते हैं हमारे पार्ट्स, और रियल के अंदर सबसे पहले आता है, दो पार्ट्स होते हैं रियल के अंदर जो कि होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये हमारी क्या होती हैं, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा बच्चों ने सभी ने, परिमेय संख्याएं। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा हूं सारी संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। जो एग्जाम का हमारा लेवल होता है वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा कि हम पहुंचते कैसे हैं। फिर आपके पास सारी चीजें बहुत ही सिंपल रहेंगी। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई हैं। जो कि इरेशनल नंबर हमारी होती क्या है? इरेशनल नंबर ये हमारी रूट की फॉर्म में होती हैं, √5, √3, √2, और जो पाई होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो ये आपको याद रखना है कि पाई भी इसी के अंदर आती है। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको रेशनल नंबर समझाता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में अगर कोई नंबर हमें दे रखा है और अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो सारे हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। ये रिक्वायरिंग होते हैं, हिंदी में बोले तो रिक्वायरिंग, वो इंग्लिश में बोले तो रिक्वायरिंग, और ये हमारे होते हैं नॉन रिक्वायरिंग। तो रिक्वायरिंग का मीनिंग क्या होता है?
ये भी मैं आपको जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ। रिक्वायरिंग का मीन होता है जो संख्याएं हमारी लगातार रिपीट होती है। तो मतलब लगातार जो मतलब रिपीट होना उसे ही हम रिक्वायरिंग कहते हैं। जैसे 3.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है कि ये बार बार 3 क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं, तो हम रिक्वायरिंग होती हैं। रिक्वायरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, किसी की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 3.3 के ऊपर बार, या फिर हम कह सकते हैं 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी ये पुनरावृत्ति होती है। तो ये हमारी रिक्वायरिंग संख्या होती है और ये हमारी टर्मिनेटिंग भी होती है। टर्मिनेटिंग, और ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ये आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर के अंदर, और रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ये क्या होता है। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम इसे कह सकते हैं। संख्या पद्धति हमारी संख्याएं कैसे बनती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें सबसे पहले आता है जो 3+5i की फॉर्म में होता है, या फिर x+i की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। उसके अंदर आ गया रियल और इमेजिनरी, उसके दो भाग होते हैं। और रियल और इमेजिनरी इसके अंदर आ चुके हैं तो आप समझ जाइए कि जो हमारे ये रेशनल नंबर है रियल नंबर के अंदर आते हैं। और ये रियल नंबर जो होते हैं हमारे -∞ से +∞ तक होते हैं। और जो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्या है, वो आयोटा की फॉर्म में i² -1 होती हैं। रियल नंबर के अंदर दो भाग होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर मैंने आपको रूट की फॉर्म में बताया, अपरिमेय संख्याएं, और पाई भी इसी के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है। नॉन रिक्वायरिंग, इनकी पुनरावृत्ति नहीं, और नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिक्वायरिंग होती है जैसे 3.3 के ऊपर बार और 10⁻3, तो ये रिपीट होती है और PYQ की फॉर्म में होती हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की ओर। तो मैं आपको रेशनल नंबर बताता हूँ, रेशनल नंबर के क्या पार्ट्स होते हैं आगे। तो रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं हम। रेशनल नंबर के भी दो भाग होते हैं। रेशनल नंबर के भी दो भाग होते हैं, जो कि एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है पूर्णांक, या फिर हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक कहते हैं हम। और फ्रैक्शन होती है हमारी भिन्न, जो कि आप सभी लोगों को पता है, ये PYQ होती है। और पूर्णांक तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कोई भी संख्या जो पूर्ण हमें दे रखी है कंप्लीट, वो पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है 0, जो कि हमारा नॉन नेगेटिव होता है। ये याद रखना है, ये इसमें कोई नेगेटिव का रोल नहीं होता। बहुत ही सिंपल है ये हमारे इंटीजर्स को समझना, जो मैंने आपको डिफाइन करे। अब आ जाइए, इसके तीन भाग होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स्ड। इन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड। जो हमारे मिक्स्ड होते हैं, तो मिले जुले जो होते हैं, ये जैसे हम लिखते हैं 6 से 2/3, तो ये मिली जुली संख्या है। अगर हम इसे यहाँ पर P स्मॉलर देन Q होता है, और यहाँ पर होता है P इज ग्रेटर देन Q, तो समझ गए आप। ये हमारा 13/2 लिखा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी। और अगर Q बड़ा है P से, या फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हमारी इम्प्रॉपर हो जाती है। तो मैंने आपको एक संख्या पद्धति का पूरा चिट्ठा आपको आज दे दिया है, तो आप इन्हें समझ सकते हैं। और मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
भिन्न, इंटीजर, फ्रैक्शंस, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग अपने। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, ये तीन तरीके के इंटीजर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताए। इसके अगर हम इसको और इसको मिला दें तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स हमारे होते हैं पूर्ण संख्याएं, हम जिन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है होल नंबर्स हमारे। और अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को ले लेते हैं तो हमारे यहाँ पर बनते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे बनते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत, है ना। तो होल नंबर के अंदर हमारे आते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक। और इसके अंदर हम आते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल आते हैं। तो प्राकृत और पूर्ण संख्याएं आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक और ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक। तो चलिए मैं आपको और आगे बताता हूं, और आगे मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एक और होते हैं को प्राइम नंबर। इसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे यहीं पर ही। ये हमारी होती हैं सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ये आप समझ गए होंगे। सहअभाज्य संख्याएं हो गई हमारी, ये भाज्य होती हैं और ये हमारी अभाज्य होती हैं। ये मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया कि ये हमारी अभाज्य, ये हमारी भाज्य और ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हो गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो हमारे दो फैक्टर्स मैंडेटरी होते हैं, दो फैक्टर्स के होते ही होते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है। एक तो ये संख्या एक से हमेशा डिवाइड होगी और ये खुद से इटसेल्फ से भी खुद ही डिवाइड होगी, खुद से भी मतलब स्वयं से भी डिवाइड होगी और एक से भी डिवाइड होगी। ऐसी संख्याएं जिनके दो फैक्टर्स मैंडेटरी हैं, होते ही होते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। ये कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं, जिसमें जो दो फैक्टर से ज्यादा वाली संख्याएं होती हैं। तो मतलब दो से अधिक जितने फैक्टर होते हैं वह संख्याएं इसी के अंदर आती हैं। एक बात और आपको बच्चों याद रखनी है, एक जो है ना तो इसके अंदर आता है, एक अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आता और एक हमारा इसके अंदर भी नहीं आता, एक हमारा इसके अंदर भी नहीं आता। तो ये 1 जो है हमारा, दोनों में से किसी में नहीं आता है। और सहअभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई नहीं, तो पहले मैं इन्हें कंप्लीट कर देता हूं। तो ये प्राइम नंबर्स हमारे जो 2 और 3 होते हैं, ये हमारा ऑड होता है, ये हमारा इवन होता है, और ये हमारे दोनों प्राइम नंबर भी होते हैं। प्राइम नंबर तो होते हैं, तो ये हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इवन ऑर्डर का सिस्टम। और ये मैंने आपको बता दिया है अभाज्य संख्याओं के बारे में। दो फैक्टर्स मैंडेटरी होते हैं, एक इसके अंदर नहीं आता, एक इसके अंदर भी नहीं आता, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो ये भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो ये तो इसका दोनों का काम खत्म। अब आ जाइए आप को प्राइम। तो को प्राइम के बारे में हम आज समझते हैं, ये हमारा आज का आखिरी है। जैसे मैंने ले लिया 4 और 9, ऐसी संख्याएं जिनके जो नेचुरल नंबर्स हों। नेचुरल नंबर्स मतलब मैंने आपको बताया 1 से लेके इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं आती है नेचुरल्स में आती हैं। तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए पहली बात तो संख्याएं, और उनका जो HCF है, HCF जो निकालते हैं, HCF आपने सुना होगा, तो वो जो है 1 आना चाहिए। चलिए इनका HCF निकालते हैं। ये हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका HCF निकालोगे तो ये 4 से जा सकती हैं, 2 से जा सकती हैं और 1 से जा सकती हैं। इसका आप निकालेंगे तो ये एक तुम्हारी 3 से जाएगी, 9 से जाएगी और 1 से जाएगी। अगर इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यही हमारी ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा समझा दिया है।
लगभग कुछ संख्याएं अभी बची हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम समझ के कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू, आप सहयोग करते रहिए और मैं आपको नंबर सिस्टम पूरा समझा दूंगा, मेरी गारंटी है। आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, ये हमारा बेसिक लेवल का होता है तो हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।